जय हिंद दोस्तों। नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यूकेएमएसएसबी ने 196 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको साथ पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरने वाला हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस भर्ती में एक छोटी सी भी गलती आपको फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। खासकर यूएनएमडब्ल्यूसी रजिस्ट्रेशन, पोस्ट कोड सिलेक्शन और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको क्विक स्नैपशॉट इसका दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। पोस्ट नेम आपकी नर्सिंग ऑफिसर के लिए फीमेल डिप्लोमा, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल डिग्री, नर्सिंग ऑफिसर मेल डिप्लोमा, नर्सिंग ऑफिसर मेल डिग्री। टोटल वैकेंसी इसमें 196 है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी 2 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जीएनएम डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम आईएनएस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एसीआई इंस्टीट्यूट से। अप्रूवल जो इन सैलरी मिलती है इसमें 38,000 से 42,000 पर मंथ मिलती है आफ्टर डिडक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा जो 200 मार्क का होगा, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप इसका ऑफिशियल पोर्टल देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल करेंगे तो मैंने सारी डिटेल में बताया हुआ है, तो एक बार जरूर विजिट करके पढ़े। और इसको स्क्रॉल नीचे करते हैं तो आप ये देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है। इंपॉर्टेंटली देखिए, जैसे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ ये इसके ऑफिशियल पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाता है। आप ये देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर फीमेल मेल एग्जामिनेशन 2026 फॉर मेडिकल हेल्थ एंड फीमेल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तराखंड। आप ये देख सकते हो स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। इसको क्लिक हेयर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो दोबारा आ गया अप्लाई हेयर पे बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक हेयर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो लॉगिन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर गया है। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा, पासवर्ड मांग रहा, इंटर कैप्चा करने और साइन इन को कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट रजिस्ट्रे, या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपने अपना नाम एंटर करना है। पहले चूज कर लेना मिस्टर या मिसी जो भी हो। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए तो मिस्टर ही आ रहा हो, तो आपने यहाँ पे नाम ऐड कर लेना। फिर आपने ईमेल ऐड कर देना और मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना। ये ध्यान देना ईमेल और मोबाइल नंबर आपने वर्किंग ऐड करना है। इसी पे ओटीपी और ईमेल जो भी इससे कम्युनिकेशन डिटेल होगी आपको उसी ईमेल और मोबाइल नंबर पे इस एसएमएस के थ्रू सेंड की जाएगी। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप अपना ओटीपी एंटर कर लोगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपको ईमेल भी कर दिया गया होगा और पॉपअप में शो भी कर रहा होगा, तो उसे सेव जरूर कर लेना। फिर इसके बाद क्लिक करोगे तो आप इसके ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपना अन्य डिटेल यहाँ पे एंटर करना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एग्जाम सेंटर चॉइस करना है। चॉइस हमें 2 ऑप्शन दिया गया है, तो हम चूज कर लेंगे जहाँ भी हमें चॉइस चूज करना है। फिर आपसे पूछ रहा है पर्सनल डिटेल। ये ध्यान देना आपका फुल नेम आप ऑलरेडी शो कर रहा होगा, और फादर नेम या हस्बैंड नेम आपने एंटर करना है, या मदर नेम आपने एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस आपने चूज कर लेना है, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी। फिर आपने जेंडर ऑलरेडी आपका आ रहा होगा क्योंकि हमने पीछे सेलेक्ट कर लिया था। और यहाँ पे आपने पोस्ट नेम आ रहा होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड एड्रेस डिटेल पे। ये ध्यान देना सबसे पहले आपने परमानेंट एड्रेस ऐड करना है। यहाँ पे अपने हाउस और स्ट्रीट और हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर एंटर करना। लोकेलिटी लैंडमार्क या लोकेलिटी लैंडमार्क या एंटर करना। फिर स्टेट आपने चूज कर लेना है जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है बेस्ड ऑन स्टेट, ये आपका शो कर रहा होगा डिस्ट्रिक्ट। फिर सिटी आपने बताना और पिन कोड एंटर कर देना है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं सेम एज ए परमानेंट, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग सेम है तो एज ए क्लिक कर दोगे चेक बॉक्स पे, तो जो भी आपने परमानेंट पे एंटर किया है वो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको इसको अनचेक ही रहने दोगे। यहाँ पे अपने कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में हाउस नंबर स्ट्रीट लिखोगे, लैंडमार्क बताओगे, स्टेट आप सेलेक्ट कर लोगे, डिस्ट्रिक्ट आप बताओगे, सिटी आप चूज करोगे और पिन कोड एंटर करोगे। इसके बाद आ जाते हैं डोमिसाइली डिटेल पे। ये ध्यान देना
जैसे ही डोमिसाइली सर्टिफिकेट आउट ऑफ उत्तराखंड स्टेट फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अगर बता रहा है कि अगर आपको बेनिफिट चाहिए फॉर रिजर्वेशन के लिए तो आपके पास डोमिसाइली सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने अभी सेलेक्ट नहीं कर रखा है, डोमिसाइली मेरा नो है, तो ये आप देख सकते हो मुझे सिर्फ कोई भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है कैटेगरी, मुझे अनरिजर्व के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। अगर मेरे पास डोमिसाइली सर्टिफिकेट रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका डोमिसाइली सर्टिफिकेट नंबर और डोमिसाइली इशू अथॉरिटी किसने जारी किया वो बताना होगा। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नंबर और डोमिसाइली इशू डेट आपने बताना होगा, डोमिसाइली इशू बाय किसमें किया है वो बताना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैटेगरी मैं आप चूज कर सकता हूँ, अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, डब्ल्यू, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं चूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास डोमिसाइली नहीं है तो मैं सिंपली मैं नो पे क्लिक करूंगा और ये देख लो अनरिजर्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हैव यू पास हाई स्कूल एग्जाम, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सिचुएशन इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड से। अगर आपने अपना 10th या इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया तो आप यस बताओ, यस करोगे। फिर आप उसकी डिटेल दोगे, हाईयर स्कूल की डिटेल दोगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है उत्तराखंड में, और नेम ऑफ द स्कूल आपने बताना होगा। और इसी तरह सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, +2 की डिटेल बतानी होगी। यहाँ पे स्कूल आपने सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट, फिर आपने नेम ऑफ द स्कूल बताना होगा। अगर नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है फिर आपसे पूछ रहा है वेदर द कैंडिडेट पेरेंट, वाइफ, हस्बैंड और कैंडिडेट ऑफ आर्मी, पैरामिलिट्री, सेंटर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, देयर यूटिलिटी एंड सर्विस आर नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम उत्तराखंड। अगर आपके कोई पेरेंट या वाइफ या हस्बैंड काम करते हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे आपको रेफर नहीं किया जा सकता अन्य किसी भी स्टेट में, ट्रांसफर फ्रॉम उत्तराखंड, तो आप इसको यस कर लोगे। आप उसको बताओगे कि क्या कौन आपका वर्क कर रहा है, कौन से रिलेटिव आपका वर्क कर रहा है, डिपार्टमेंट क्या है, स्टेट या सेंटर था, या नेम ऑफ द वर्किंग पर्सन का बताना, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट में कर रहे हो, पोस्ट नेम बतानी है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने बता दी है। अगर नहीं करते तो सिंपली नो को क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ये अगर आप उत्तराखंड के निवासी, डोमिसाइली सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका अनरिजर्व रहेगा, या सब कैटेगरी या सब कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन भी डिसेबल ही रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे अपना चूज कर लेना एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा ईयर्स, मंथ, डेज, आप ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नेशनैलिटी इंडियन चूज कर लेना है यहाँ पे, या टिबेटन रिफ्यूजी जो भी हो आपने चूज कर लेना है। फिर आर यू रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस करोगे। टाइप ऑफ सर्विस बताओगे कि रेगुलर या कॉन्टेक्चुअल हो। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओगे किसमें आप काम करते हैं, सेंट्रल, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, अदर स्टेट या अदर। नहीं है तो सिंपली नो करोगे तो वो हाइड हो जाएगी। फिर आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट आपने बताना है, आइडेंटिटी कार्ड चूज करना, आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चूज करोगे उसका यहाँ पे आपने इसका नंबर, आइडेंटिटी नंबर आपने ऐड करना है। फिर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर ऑलरेडी शो कर रहा होगा क्योंकि हमने पीछे भरा था। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। फिर अदर डिटेल में आगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस करोगे। अगर टेरिटोरियल आर्मी मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर भी यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे। इफ़ देयर इज़ अ क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर अपडेट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका पर्सनल डिटेल में कुछ डाटा शो कर रहा होगा जो अभी आपने एंटर किया है। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपका शो कर रहा होगा। इसके बाद आपने प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक करना। अगर आपने अभी भी कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो एडिट के बटन पे क्लिक करके। मैं प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो 10th का दिया गया है, +2 का दिया हुआ है, और बेस्ड ऑन आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट की थी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने क्वालिफिकेशन शो की थी वो आपको शो कर रहा है। और मेरे केस में बीएससी रिगार्डिंग शो कर रहा है। तो सबसे पहले 10th का डिटेल मांग रहा है तो नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज यहाँ पे एंटर करूँगा, बोर्ड, यूनिवर्सिटी बताऊँगा, मार्क, ग्रेड की चीज़ क्या आया था ग्रेड के हिसाब से था, मार्क के वो बताऊंगा, पासिंग ईयर क्या थी वो चूज करूंगा, और पासिंग मंथ क्या था वो भी बताऊंगा।
फिर मार्क जो ऑब्टेन किए थे मुझे आए थे वो बताऊंगा, टोटल मार्क जितने में से कितने आए थे वो बताऊंगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन रेसन यहाँ पे आप चूज कर लोगे जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसी तरह अपने सीनियर स्कैंडिंग और जो भी आपने किया हुआ है उस सब का डिटेल ऐसे ही फिल करोगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, तो मैं बोल देता हूँ यस मुझे है, अगर आपको नहीं है तो सिंपली नो पे चेक क्लिक कर देना। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल मांग रहा है, ये ध्यान देना ये पर्टिकुलर विवरण है। नेम ऑफ द काउंसलर, काउंसलर का नाम आपका आ रहा होगा, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर करना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन हुआ था वो बताना, और वैलिडिटी कब तक है ये जरूर बताना। फिर प्रोसीड टू स्टेप 3 पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने अपलोड फोटो करना है। ये ध्यान देना जो अपलोड होगा वो 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए इमेज, और ये 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए, और ये फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी या जीएफ या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ चूज करके अपलोड फोटो कर लोगे। इसके बाद आपने सिग्नेचर अपलोड करना है। ये ध्यान देना सिग्नेचर का जो होगा वो ब्लैक या ब्लू पेन इंक से होना चाहिए, फाउंटेन पेन अगर होगा तो वो प्रिफेयर किया जाएगा। और आपसे पूछा गया है ये 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए सिग्नेचर इमेज का साइज, ये ध्यान देना। और ये भी फॉर्मेट की बात करूँ तो जेपीजी जेपीईजी या जीएफ या पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ये ध्यान देना। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपसे पूछ बोल रहा है कि मेक ए सिंगल पीडीएफ, ये ध्यान देना सिंगल पीडीएफ आपने अपलोड करनी है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जैसे आप सीरियल नंबर देख सकते हैं 1 2 6 7 9 10 और 11 इज अ मैंडेटरी फॉर अपलोड। ये आप देख सकते हो सीरियल वाइज, यहाँ पे जो सीरियल दिया है 1 2 3 4 ये इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ये मैंडेटरी है। ये वाले जैसे 1 2 6 7 9 10 और 11 मैंडेटरी है फॉर अपलोड। एंड इफ यू हैव एस सीरियल नंबर 5 4 5 6 है देन आल्सो अटैच, अगर आपके पास 4 5 6 के सर्टिफिकेट भी है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो, पर मैंडेटरी आपको 1 2 6 7 9 10 और 11 है, ये ध्यान देना। और जो इसका साइज होगा 200 KB से 200 MB के बीच ही होना चाहिए, और इन सब का जो मर्ज कर दोगे ये सारे जो डाटा होगा, जैसे मान लो कि एक में मांग रहा है आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट का पीडीएफ होना चाहिए, दूसरे में इंटरमीडिएट, 6 में आपसे मांग रहा है कि डिग्री और डिप्लोमा ऑल मार्कशीट होना चाहिए, और 7 में डिग्री डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट, और 9th में एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और 10 में एनसीसी टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो मांग रहा है। ये ध्यान देना इन सबको कंबाइन करके 1 पीडीएफ कन्वर्ट कर देना जो 200 से 2 MB के बीच होनी ही चाहिए। फिर चूज करके अपलोड करके प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रजिस्ट्रेशन फीस है वो 300 रुपये, टोटल अमाउंट मुझे 300 पे करना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे क्लिक कर लेना है चेक बॉक्स पे और ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देना है। डू यू कंफर्म टू पे 300, मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी कुछ डिटेल जर्नल इंफॉर्मेशन दिखा रहा होगा, आपका एड्रेस और आपका अमाउंट दिखा रहा होगा। इसको आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, और नीचे आपसे नेट बैंकिंग यूपीआई पेमेंट जिसके भी थ्रू आपने पेमेंट करना है वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूपीआई पेमेंट के थ्रू करना है तो उसको क्लिक कर लेना, फिर पेमेंट नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्म यू आर गोइंग टू प्रोसीड पेमेंट पे आप ये देख सकते हो आपको कुछ डिटेल दिया है, मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे आपका क्यूआर कोड ये सब कुछ शो कर रहा होगा। जैसे ही मैं शो क्यूआर कोड करूँगा तो मैं क्यूआर कोड के थ्रू डायरेक्ट मैं अपने फ़ोन से पे कर सकता हूँ। इस तरह मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं अपना डाउनलोड कर सकता हूँ जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। ये ध्यान देना अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पेमेंट की जो डिटेल है वो सेव करके रख लेना, क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगी। इस तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप UKMSSB जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट है जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 196 है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।